नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा एक ऐसा जल्लाद बेटा जो कहता है मां मुझे प्यार नहीं करती, मां को तो मरना होगा। ट्रिगर पर रिश्तों के कत्ल के खुलासे के साथ ही दिखाएंगे वो वारदात जब एक शौहर बीवी के मोबाइल की जासूसी करता है और जल्लाद बनकर उसे जिंदा जला देता है। इसके साथ ही बेनकाब होंगे नकाबपोश बदमाश जिस गैंग का सुराग तलाशने के लिए 300 गांव में हुई पूछताछ और एक जैकेट ने खोला गैंग का राज। यही नहीं, छिंदवाड़ा में ज्वेलरी शॉप पर हुई लूट की वो कोशिश जिसमें कार्बाइन गन का कनेक्शन जुड़ रहा है। ट्रेन में हुई एक लूट से ये मिस्ट्री भी आपको दिखाएंगे। शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। तो एक बेटा, जी हां बेटा, जो अपनी मां को कई दिनों से मारने की फिराक में था, जिसे लगता है कि अब तो मां को मरना होगा, और फिर वो पिता की लाइसेंसी बंदूक उठाता है और उसके बाद जो होता है वो दिल दहला देता है। आखिर क्यों एक बेटा बना जल्लाद? खुलासा हैरान कर देता है। वो बेटा कहता है मां मुझे प्यार नहीं करती। मां को तो मरना ही होगा। पिता की बंदूक मां पर निशाना। ट्रिगर पर मां की मौत। हाँ, मैंने मां को मार डाला। मां मुझे प्यार नहीं करती। इस बंदूक से जो गोली निकली उसने एक मां को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस घर में जो हुआ वो एक सन की बेटे के वहशीपन की कहानी को बयां कर रहा है, जो तैश में आकर तय करता है मां को तो अब मरना ही होगा, और फिर इस बंदूक से गोली चलाता है और अपनी मां का कत्ल कर देता है। टीकमगढ़ के भगत नगर कॉलोनी में 16 साल का नाबालिग लड़का मां की जान ले लेता है। लोगों की माने तो उसने पुलिस को कॉल करके कहा था, मैंने मां को मार डाला, जो हत्या करने के बाद फरार नहीं हुआ बल्कि घर के बाहर कुर्सी पर बैठा था। पुलिस को हत्या की खबर लगी और रिश्तों के कातिल को पुलिस ने पकड़ लिया। जाहिर सी बात है आपके दिमाग में भी यही सवाल कौंध रहा होगा, आखिर एक बेटे ने मां की जान क्यों ली? मेरे पास में 100 डायल के माध्यम से फ़ोन आया था और वही 100 डायल की खबर मैंने थाना प्रभारी देहात को भेजी। उसी के आधार पे तत्काल पुलिस जो है स्पॉट पे पहुंच गई थी। पुलिस पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि हत्यारा बेटा कई दिनों से मां को मारने का प्लान बना रहा था, जिसने पिता की लाइसेंसी बंदूक से मां की जान ले ली। भगत नगर कॉलोनी में रमेश रजक पत्नी सपना और छोटे बेटे के साथ रहते हैं। बड़ा बेटा इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। छोटा बेटा 11वीं का छात्र है जिसने अपने हाथ मां के खून से रंगे। छोटे बेटे के दिल में आखिर मां के लिए इतनी नफरत क्यों थी कि उसने मां को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? तो इसके पीछे हत्यारे बेटे ने कहा मां मुझसे प्यार नहीं करती, जिसके दिल और दिमाग में ये बात घर कर गई, जिसे ऐसा लगता था कि वो उनका बेटा ही नहीं है, और इसी सनक में ट्रिगर पर मां की मौत लिख डाली। ये मृतिका सपना पति रमेश रजक है। उसमें उसके बेटे ने उसको गोली मार दी है, जो उसके बाप के नाम की लाइसेंसी बंदूक है। आसपास के लोगों का कहना है कि हमेशा छोटा बेटा घर वालों से लड़ाई झगड़ा करता था। माँ उसे डांटती थी, उसे समझाती थी, जिसे माँ की डांट फटकार नागवार गुजरती थी। उसका कहना है कि उसकी माँ जो है उसे प्यार नहीं करती थी, परेशान करती थी, इसलिए उसने गोली मारना बताया। और फिर दिल ही दिल में इंतकाम की वो आग, जब एक बेटी के इस खौफनाक कदम ने सबको सन्न कर दिया।
टीकमगढ़ से राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसा हत्यारा जो बीवी के मोबाइल की जासूसी करता है, जिसे अपनी बीवी के फोटो पोस्ट करने पर भी ऐतराज था, और फिर वो पत्नी को सजा देता है। सजा भी ऐसी कि थर्रा कर रख दे। वो शैतान शौहर बीवी को जिंदा जला देता है, जो अस्पताल में तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। किस गवाही ने हत्यारे शौहर को दिलाई उम्र कैद की सजा, देखिए जरा। धारा 302 और 325 का ST/SC में आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना की सजा दी है। फोटो पोस्ट करने पर उसे ऐतराज। मोबाइल की करे वो जासूसी। शक में बना वो शैतान। बीवी को दी मौत की सजा। शैतान शौहर को उम्र कैद। करीब 2 साल 3.5 महीने पहले अगस्त 2020 में एक महिला ने अपने साथ हुई हैवानियत की जो कहानी सुनाई थी, वो थर्रा कर रख देती है, जिसे सजा दी गई थी। सजा भी ऐसी कि रोंगटे खड़े कर दे। महिला को जिंदा जलाया गया था, जो जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही, जिसने मरने से पहले अपने साथ हुई बर्बरता की कहानी भी बताई और अपने गुनहगार का नाम भी लेना नहीं भूली। महिला के बच्चों ने बताया माँ को किसने जिंदा जलाया है, और ये गवाही एक शैतान को सलाखों के पीछे ले गई। महिला को जिंदा जलाकर मारने वाला उसका शौहर वसीम था। खंडवा के खानशावली का रहने वाला वसीम, जिसने अपनी बीबी मुस्कान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। यहाँ पर विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की न्यायालय प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा एक प्रकरण में आज फैसला दिया है। अभियुक्त वसीम उर्फ अल्लू खानसावली का, उसमें 302 धारा 302 और 325 का ST/SC में आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना की सजा दी है। इस मामले में मृतका के परिवार को इंसाफ मिला है। उन मासूम बच्चों को भी इंसाफ मिला है, जिनसे मां का आंचल छीन लिया गया था। अदालत की दहलीज से फैसला आया और आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश श्री प्रकाश चंद्र आर्य की न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए वसीम उर्फ अल्लू शाह, पिता कल्याणी शाह, उम्र 26 वर्ष, निवासी खानशावली को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास और धारा 325 SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। वक्त के पन्नों को पलटना जरूरी है। वसीम और मुस्कान ने लव मैरिज की थी। मुस्कान की पहली शादी से 2 बच्चे हैं। वसीम और मुस्कान दोनों का मजहब अलग था। दरअसल शुरुआती दिनों में सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन वसीम के दिमाग पर तो शक का भूत सवार था। घटना 29/8/2020 की रात्रि के लगभग 9 बजे की है, जब मृतिका अपने घर में खाना बना रही थी और उसके 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तभी अभियुक्त वसीम उर्फ अल्लू शाह उस पर चरित्र शंका के चलते हुए मृतिका का मोबाइल लिया और उसे चेक करने लगा। चेक करते हुए उसने अपने उसके मोबाइल को ज़मीन पे फेंक दिया और घर में रखा केरोसिन निकाला और मृतिका के ऊपर डालकर उसको माचिस से आग लगा दी, जिसके चलते उसकी मृत्यु कारित हुई थी। वारदात वाले दिन उसने बीबी का मोबाइल चेक किया, जिसे फोटो पोस्ट करने पर भी ऐतराज था, जो अपनी बीवी के कैरेक्टर पर शक करता था। जिसने मोबाइल देखा, उसे चेक किया और फिर गुस्से में आकर मोबाइल तोड़ दिया था, और फिर उसके बाद जो हुआ था, उस गुनाह की सजा मिली उम्र कैद।
खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीसीटीवी में 3 नकाबपोश बदमाश कैद होते हैं। ये नकाबपोश बदमाश पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात करने की फिराक में थे, जिस वारदात के लिए गिरोह ने लूट की बाइक का इस्तेमाल भी किया था। यानी कि पहले एक लूट की वारदात की और दूसरी लूट की वारदात करने की तैयारी थी, लेकिन फिर पेट्रोल पंप पर होती है ठाएं ठाएं। हालांकि लुटेरों की किस्मत जो थी उन्हें दगा दे गई। 300 गांव में इस गिरोह के सुराग तलाशे गए, 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और फिर एक जैकेट ने खोल दिया गैंग का राज। कैसे पकड़ में आए ये लुटेरे और कैसे पुलिस ने पूरी तफ्तीश को अंजाम दिया, कहां क्लू मिला, कैसे इन्हें दबोचा गया और क्या है ये वारदात, पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पाँच 500 सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल। तीन 300 गांव में सुराग की तलाश। सीसीटीवी में कैद ठाएं ठाएं। वारदात लाइव, नकाबपोश बदमाश लाइव। जैकेट से जेल गए बंदूकबाज। बारह दिन से पुलिस वाले इस गिरोह की तलाश कर रहे थे, जिन्हें तलाशने के लिए 300 गांव में पूछताछ हुई। 15 पुलिस वालों ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जिन नकाबपोश बंदूकबाज को बेनकाब किया या कहे जिसका सुराग दिया एक जैकेट ने। तो पहले सीसीटीवी फुटेज को देखिए। तारीख थी 3 जनवरी। बिलासपुर के कोटा थाना इलाके के इस पेट्रोल पंप पर एक बाइक रुकती है। 3 नकाबपोश यहाँ दिखाई देते हैं। एक नकाबपोश कट्टा निकालता है। इसके बाद यहाँ खलबली मच जाती है। 2 नकाबपोश कैशियर से नकदी लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी बार कट्टे से गोली नहीं चलती। लूट की ये कोशिश जो नाकाम हुई थी। 3 जनवरी को कोटा में जो पेट्रोल पंप में लूट का अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें आरोपियों द्वारा गोली चलाई गई थी, उसका तीनों आरोपियों को पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अब ये बंदूकबाज कौन है और कैसे जैकेट से खुलासा हुआ? दरअसल पुलिस की टीम ने सीसीटीवी में कैद तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया, जिसमें बदमाश जो जैकेट पहना था उससे सुराग लगा सरकंडा मुरुम खदान में रहने वाले अब्दुल इरशान का, जो इस वारदात का मास्टर माइंड है, जिसने अपने 2 साथियों को इस खेल में शामिल किया। मास्टरमाइंड अब्दुल धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है। अब्दुल पिछले 3 साल से ऑटो चलाने का बिलासपुर में काम कर रहा है। इसमें जो मुख्य आरोपी है अब्दुल इरशान, ये मूलतः धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है और वहीं से एक कट्टा भी लेकर आया था। पिछले 3 वर्षों से ये बिलासपुर में रहकर ऑटो चला रहा है। इसके 2 अन्य सहयोगी शेख मुस्तफ़ा और अब्दुल खान, ये दोनों भी तालापारा बिलासपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में तीनों एक साथ अटल आवास सरकंडा में रह रहे थे। इस गोलीकांड में कैसे बदमाश ने पेट्रोल पंप पर रेकी की थी, ये भी आपको बताते हैं। पहले रात के 8 बजे बदमाश पेट्रोल डलवाने आए, रेकी की और फिर चंद मिनट बाद हुआ ठाए ठाए। इस घटना से पूर्व में 27 दिसंबर को इन लोगों ने कोनी क्षेत्र में एक और लूट कारित की थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध था और उसी लूट में जो मोटरसाइकिल इन लोगों ने लूटी थी उसका उपयोग इस अपराध को करने में इन्होंने उपयोग किया है। पुलिस की टीम जब इन बंदूकबाज की कुंडली खंगाल रही थी तो खुलासा हुआ कि 7 दिन पहले लूट की एक और वारदात इस गिरोह ने की थी।
27 दिसंबर को कोनी थाना इलाके में तुर्कडी अंडर ब्रिज के पास स्टेशन मास्टर से लूट की बाइक से पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात की कोशिश की गई, जिसमें ये लुटेरे कामयाब नहीं हुए। जिस वारदात के लिए मोटरसाइकिल का रंग बदला गया, नंबर प्लेट भी। में कट्टा, उसके साथ लाइव राउंड और मोटरसाइकिल और अन्य सभी वस्तु बरामद की गई है और इनको दोनों ही अपराधों में रिमांड पर भेजा जा रहा है। अब पुलिस वाले इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं इस गिरोह के ट्रिगर पर और कितनी वारदात हुई है। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।